मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की आयत में फिर अल्लाह ताला ने जो है ईमान वालों को अल्लाह की राह में खर्च करने की तरगीब दी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, खालिक़ कायनात किनको पुकार रहा है? ईमान वालों को। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू। अनफिकू लफ्ज़ किससे? नून फा काफ। हमारा उर्दू में लफ्ज़ इन्फाक इसी से होता है खर्च करना। खर्च करो। नफा का असल में होता है सुरंग, टनल। जो है जिस तरह गाड़ियां एक तरफ से आती हैं दूसरी तरफ निकलती चली जाती हैं, इसी तरह माल एक तरफ से आए दूसरी तरफ निकलता चला जाए। इसी तरह बोरी के कोने में जो सुराख होता है तो बोरी में से उससे जो दाने नीचे बिखरते चले जाते हैं, इसको कहते हैं नफा का। तो इन्फाक करो। मिनमा, ये लफ्ज मिन मा होता है। मिन से मा जो रज़क़नाकुम, रिज्क दिया हमने तुमको। रज़क़ना लफ्ज किससे? राजा कौफ। रिज्क दिया हमने तुमको। सिर्फ रिज्क में खाना पीना नहीं है, इल्म, माल, इल्म, औलाद, सलाहियतें जो भी अल्लाह ताला ने दिया है उसमें से खर्च करो। मिन कबली, मिन से कबली, कबल पहले, अन ये के यातिया के आ जाए, यौमुन वो दिन, ला बय्युन न बै होगी, खरीदो फरोख्त होगी, फी ही उसमें, वला खुल्लतुन, बै लफ्ज किससे होता है? बा या आइन, खरीदो फरोख्त, तजारत, तबादला अशिया, फी ही उसमें, वला खुल्लतुन, और न जो है दोस्ती होगी। खुल्लत लफ्ज किससे है? खालाम लाम, दोस्ती। मोहब्बत से भी आगे का दर्जा। मोहब्बत से निकला है हबीब और खुल्लत से निकला है खलील। तो खलील जो है मोहब्बत से आगे का दर्जा होता है। ऐसा दिल जो हर मोहब्बत से खाली हो जाए, सिर्फ उसमें जो है अल्लाह की मोहब्बत हो। और जो है दुनिया की दोस्ती में भी जो ऐसा दोस्त होते हैं जिन पे दोस्ती हर वक्त जो है और सबसे कट कर एक ही दोस्त होता है, वो उसको कहते हैं खुल्लत। वला शफाअतुन, और न सिफारिश होगी। शफात शीन फा आइन, शफा, शफात सिफारिश। दो चीजों को मिलाना, एक चीज को दूसरी के साथ मिलाना और इसको तकवीयत देना। यानी एक आदमी कमजोर है और वो दूसरे ताकतवर आदमी के साथ मिल जाए तो वो जो है उसकी जो है ताकत का जरिया बन जाए, सिफारिश बन जाए। बल काफिरूना, और काफिर लोग, काफिर की जमा है काफिरूना, हुमुज़्ज़ालिमून, काफिर काफारा, काफिर यहाँ मानी है इनकार करने वाले, यानी जो है खर्च करने से जो इनकार करे अल्लाह की राह में, या रोज़े क़यामत की हकीकत को तस्लीम करने से इनकार करे। बल काफिरूना, और काफिर, हुमुज़्ज़ालिमून, वही जालिम। हम ज़मीर मुनफ़सिल लाएगी जोर देने के लिए। ज़ालिमून, ज़ालिमीन, जालिम की जमा है। तो माल खर्च करने से इनकार करें और आखिरत का इनकार करें, वही लोग जालिम हैं। फिर दोबारा देखते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह ताला कितनी मोहब्बत के साथ ईमान वालों को खालिक़ कायनात पुकारता है कि ऐ ईमान वालो, अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो उसमें से जो रिस्क दिया हमने तुमको। आदमी समझता है कि ये रिस्क जो है ये मैंने खुद कमाया है, मेरी सलाहियत, मेरी तालीम, मेरा जहन, मैंने उस वक्त जो है ये एक वक्त पे फैसला कर लिया और मैंने ये कमाई कर ली। ये सिर्फ सोच की बात है। ये रिस्क का असबाब अल्लाह ने पैदा किए और रिस्क उसने दिया है, तकसीम उसकी है। किसी को ज्यादा दिया है, किसी को कुछ दिया है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ सबको हुक्म दिया कि जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अनफिकू, खर्च करो, मिम्मा रज़क़नाकुम, जो रिज्क दिया है हमने तुमको। अल्लाह ने रिज्क दिया है, ये बाकी असबाब बनाए, वो भी असबाब भी उसी ने बनाए हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया जो रिज्क
हमने तुमको दिया है उसमें से खर्च करो। रिस्क में सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम माल को समझते हैं, खाने पीने को रिस्क, इल्म जो दिया अल्लाह ताला ने, जो औलाद दी, जो सलाहियतें दी, जो चीज भी दी है उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। मिन कबली, कबल इसके यातिया कि आ जाए यौमुन, वो दिन ला बैउन फीह, उसमें कोई जो है तिजारत नहीं होगी। वक्त बहुत कम है, फरमाया कबली, इससे पहले कि यातिया यौमुन, के वो दिन आ जाए, उस दिन के आने से पहले पहले वो खर्च करो। कितना टाइम लिमिटेड है, उसी के अंदर तुमने खर्च करना है। तो जो है क़यामत के दिन जो है जब आ जाएगी तो उस दिन ना कोई खरीदो फरोख्त, ना ही तिजारत फायदा देगी। कोई दुनिया में होता है इंसान को जरूरत हो, कोई जो है मुश्किल में फंस जाए तो क्या होता है, कोई अपनी घर की चीज बेच देता है, कोई असासा बेच देता है, किसी से पैसे लेने हो तो लेकर दे देता है, अपना जो है काम निकाल लेता है। तो ये जो है दुनिया के अंदर माल खर्च करके इंसान जो है अशिया देकर तो वो उसके बदले में अपना काम निकाले। लेकिन क़यामत के दिन कोई ये तजारत नहीं होगी कि इंसान वहां अल्लाह के हुजूर वहां फंस जाए और उसके बदले में कोई तजारत, कोई चीज देकर बच जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई माल दे अपनी, वहां तो इंसान पूरी जमीनों आसमान भर सोना और चांदी भी दे तब भी उसके काम नहीं आएगा। और ये टाइम जो है बहुत मुख्तर है, मौत की घड़ी आने से पहले पहले उस आदमी की क़यामत कायम हो गई जिसको मौत आ गई। तो ये टाइम जो है लिमिटेड, इसके अंदर अंदर जो है तुम जो है वो खर्च करो। उसमें फिर जो क़यामत जब आ जाएगी फिर कोई वहां पे कोई तिजारत नहीं होगी। कोई आदमी कहे कि मैं ये अपना सारा माल दे दूं, मैं जमीन और आसमान भर भी माल दे दूं, वहां कुछ काम नहीं आएगा। वला खुल्लतुन, ना कोई वहां दोस्ती काम आएगी। दोस्ती भी खुल्लतुन, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने किसको बनाया, इब्राहीम को खलील बनाया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मैं खलील बनाता तो जो है मैं अबू बकर को खलील बनाता, मैंने अल्लाह को खलील बनाया सिर्फ जो है। और जो है अबू बकर सिद्दीक को जो है वो हबीब बनाया, दोस्त बनाया। वो जो है खलल डाल दे, खा लाम लाम होता है, खलल डाल दे कि दिल के अंदर उसकी दोस्ती खलल डाले, उसके अंदर कोई चीज ऐसा खलील हो कि जो वहां काम आ जाए। वहां कोई दोस्त वहां दुनिया में होता है, इंसान कहता है चलो माल के जरिए तो नहीं काम आया, दोस्त यार काम आ जाएंगे। वहां कोई दोस्त भी किसी के कोई काम नहीं आ सके, करीबी खलील भी हो कोई तो वो भी उसके काम नहीं आएगा। भला शफाअतुन, और ना सिफारिश काम देगी। शफा होता है एक के साथ दूसरे का मिल जाना। मसलन एक आदमी कमजोर है तो उसके साथ वो ताकतवर के साथ मिल गया तो वो उसने जाके उसकी जो है सिफारिश कर दी, उसको छुड़वा लिया। वहां कोई ये सिफारिश भी काम नहीं आएगी, वहां कोई किसी की कोई सिफारिश नहीं कर सकेगा कि वहां वो उसको छुड़ा सके। शफात का भी हमारे यहाँ गलत तस्वर है, वो भी जो अल्लाह ताला ने क्लियर आगे सूरह जो है आयतुल कुर्सी आ रही है उसमें भी क्लियर हो जाएगा कि सिफारिश जो है वहां सिफारिश भी नहीं होगी। वल काफिरूना, और काफिर लोग, जो यहाँ काफिर कौन होता है, काफिर को माना होता है ढांप दे, छुपा देने वाला और जो इनकार करने वाला। तो यहाँ काफिर क्या, जो खर्च करने से इनकार करे या अल्लाह के क़यामत का दिन जो है उस दिन का जो है वो इनकार करे कि उस दिन जो है काम बन जाएगा। वल काफिरूना, और काफिर लोग हुमुज़ ज़ालिमून, वही जालिम है। जालिम जो है वो जुल्म करने वाला, जो है एक दूसरे का हक मारने वाला। तो क़यामत के दिन जो है वो जो आज दुनिया के अंदर माल खर्च ना करें और क़यामत के दिन को ना मारने, वही लोग काफिर हैं। हुमुज़ ज़ालिमून, वही लोग जालिम हैं। आज हमें सोचना है हम अल्लाह के दीन के रास्ते में जो है कितनी कोशिश, कितने अपना टाइम लगाते हैं और कितना पैसा और माल लगाते हैं, कितनी सलाहियतें लगाते हैं। क्या हम अपनी औलाद को दीन के रास्ते में लगाते हैं? इंसान जमा करता करता
जो है मेरा माल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तेरा माल तो वही है जो तूने खा लिया, या तूने पहन कर वो सीधा कर दिया, या उसको अल्लाह के रास्ते में जो है वो लगा दिया, आगे भेज दिया, वो माल तेरा है। और क़यामत के दिन जो लोग अर्श के साये में होंगे उनमें से एक वो आदमी होगा जिसने सदका किया होगा। और जो है इंसान की मौत के बाद वो जो है उसको बाकी पीछे क्या रह जाएगा, सदका जारिया, जो ऐसा उसने काम कर दिया जिससे लोग बाद में फायदा उठाते रहे, या वो इल्म उसने छोड़ा पीछे जिसको लोग जो है उसको इल्म को हासिल करके आगे से आगे फैलाते चले जाएं, और वो नेक औलाद जो माँ बाप के लिए दुआएं करती रहे। अगर हम अपनी औलादों को दुनिया की तालीम दिलाते रहेंगे तो, और वो नमाज भी ना पढ़े, रोजा भी ना रखें, अल्लाह का कुरान भी ना पढ़े, वो ना समझे, तो फिर वो दुनिया तो कमाएंगे लेकिन जो है वो हमारे काम के कब होंगे, जब वो जो है अल्लाह के दीन का काम करेंगे तब हमारे काम के। वरना हमारे आदमी समझता है कि मेरे जो है माल दौलत मेरा साथी है, तो मालो दौलत यूं ही आदमी मरता है तो उसके मालो दौलत उसका साथ छोड़ देता है। दूसरा समझता है कि मेरी औलाद, मेरे बच्चे जो है मेरे अजीज वकारब भाई बंद मेरे काम आ जाएंगे, वो यूं ही मरता है तो भाई बंद औलाद करीब से करीब तरीन रिश्तेदार को क्या कहते हैं, जल्दी जो है ना नलाओ दिलाओ और कफन का इंतजाम करो और कब्र में दफना कर आ सकते हैं। बस औलाद और अजीजों का क्या कर सकते हैं, कब्र में दफना देंगे, बस इतना काम कर सकते हैं। वो नेक आमाल जो उसने अपनी दुनिया में वक्त जो दिया था अल्लाह ताला ने मोहलत अमल उसमें किए, वो उसके काम आएंगे कब्र में भी, वो उसके रोजे क़यामत भी काम आएंगे, वो फिर उनको जन्नत में लेकर जाएंगे। हमें सोचना ये है कि हम जो है क्या अल्लाह के रास्ते में, अगर ये सहाबा किराम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च न करते, देखो उन्होंने घर बार छोड़ा, मक्का छोड़ा, अपना घर बार छोड़कर मदीने में गए, मदीने वालों ने उनका पूरा साथ दिया और जो कुछ भी उन्होंने था इन पे लगा दिया, और इन्होंने जो कुछ कमाया अल्लाह के दीन की खातिर उन्होंने सब कुछ खर्च कर दिया, तब जाकर दीन हम तक पहुंचा है। इसलिए लोग दुनिया की चीजें, मैंने देखा शादियों में बेपनाह खर्च करेंगे, लोग जो है दुनिया की चीजों पे बेपनाह खर्च करेंगे, लेकिन दीन के काम में जो है एक दीन की किताब खरीदने के लिए भी लोग जो है सोचते रहते कि खरीदे कि ना खरीदें, कि हम अपने घर में दीनी कुतुब रखें ताकि हम पढ़ें, हमारे बच्चे पढ़ें, तो ताकि दीन सीख जाएं। अल्लाह ताला कुरान समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।